Assalamu alaikum beautiful people, welcome back to another video. I'm Iman Babar and you guys are watching Insta Inspire. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरा ये देखें। तो मुझको बहुत जब से मैंने अपनी बुक मकसद हयात को पब्लिश करवाया है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, खास तौर पर टिकटॉक पर कि हमने भी पब्लिश करवानी है, हमें गाइड कर दें। और मैंने देखा है कि यूट्यूब और टिकटॉक वाले जो राइटर्स हैं उन लोगों को इस बारे में बहुत कम पता है। मतलब अगर 100 में से किया जाए तो 60% लोगों को पता ही नहीं है कि नॉवल लिखना कहाँ पे है, उसको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसको किस तरह से मेल करना, उसको किस तरह से किसी वेबसाइट पे देना है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पूरी की पूरी नॉवल, पूरा का पूरा एपिसोड एक रील या फिर एक वीडियो में लिख देते हैं और अपने पास कोई उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं रखते, वो सिर्फ वीडियो में लिख कर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और उससे क्या होता है, कुछ व्यूज मिल जाते हैं, कुछ वाह कर देते हैं, लेकिन वो काम हमेशा के लिए किसी पेपर पे सेव नहीं रहता, मतलब किसी पीडीएफ में, किसी डॉक्यूमेंट में सेव नहीं रहता। और जब पब्लिश की बारी आती है तो फिर यही लोग जो होते हैं हमसे आके पूछते हैं कि गाइड कर दे। पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन उसमें मैंने ये ज्यादा नहीं बताया था, बस इतना ही बताया था कि आप लोग अपनी जो है वो बुक प्री, मतलब मेरी बुक आप लोग प्री बुक कैसे करवाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने उसमें सिर्फ इतना ही बताया था, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल से बताने लगी हूँ कि बुक को पीडीएफ कैसे करना है, बुक लिखनी किस में है, और साथ में अगर आप लोगों ने पब्लिश करवानी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरी है और क्या क्या चाहिए होता है। हर चीज एक राइटर के लिए कंप्लीट गाइड, जितना मुझे इल्म है अपने इल्म के मुताबिक मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं कि नॉवल लिखिए कहाँ पर। ज्यादातर जो ऑनलाइन राइटर्स हैं, ज्यादातर जो न्यू राइटर्स हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, जिनके पास एक प्रॉपर चीज नहीं होती, मतलब लैपटॉप पे जो लोग लिखते हैं प्रोफेशनली वो यूज करते हैं ज्यादातर इनपेज एक सॉफ्टवेयर है जो कि लैपटॉप में हम लोग करते हैं और उस पे हम लोग जो है ना अपनी नॉवल लिखते हैं। लेकिन उसमें फिर आप लोगों को जो है ना उर्दू कीबोर्ड पर जो है ना वो महारत हासिल करनी होती है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए लोग ज्यादातर जो है अपने मोबाइल के नोट्स या फिर गूगल डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड MS डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोगों को इजीली एंड्रॉइड में ऐप मिल जाती है, हम लोग उस पर लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं, हम लोग करते हैं कीबोर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट और बस सिंपल जो है अपनी नॉवेल्स पे लिख देते हैं। कुछ लोग जो मैंने जिनसे मेरी बात हुई है वो लोग ऐसे हैं जो कि अपना सारा नॉवल एक पेपर पे लिख रहे हैं, मतलब कि कॉपी के पेजेस पे लिख रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को इसको पब्लिश करवाना है, कैसे करवाएं। तो फिर आप लोगों को वो पोस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने जितने वेबिनार्स अटेंड किए थे तो अंदाजा मुझे इतना ही हुआ था कि अगर आप लोगों ने पेजेस पे वो काम लिखा हुआ है तो फिर आपको वो पब्लिशर को पोस्ट करना पड़ते हैं वो पेजेस, और ये थोड़ा ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आता है और उसमें आप लोगों को इन्वेस्ट भी करना पड़ता है आई थिंक। तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन राइटर्स की, तो हाँ, अगर आप लोग लिख रहे हो तो कोशिश करो कि मोबाइल के नोट्स जो होते हैं सिंपल उन पे लिखो, या गूगल डॉक्यूमेंट्स पे लिखो, या फिर MS वर्ड पे लिख लो। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मुझसे ये पूछते हैं कि आप ही हम लोग इसको मेल कैसे करें, हम लोग इसको डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। अब अगर मैं आप लोगों से अपनी बात करूं तो मैं क्या करती हूँ, मैं नोट्स से पहले लिखती हूँ, फिर जो है 3 से 4 ड्राफ्ट बनाती हूँ। मतलब मैं एक चीज को बार बार पढ़ के मतलब मैं जब उसको दोबारा पढ़ती हूँ कुछ और चेंजिंग करती हूँ, फिर दोबारा पढ़ती हूँ कुछ और चेंजिंग आ जाते हैं, कुछ सीन्स और आ जाते हैं दिमाग में, तो वो लिखने बैठ जाती हूँ। तो पहली बात तो आप लोगों को अपने काम को 3 से 4 दफा पढ़ना चाहिए, यानी कि लिख दिया और बस रख दिया, नो, ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ और आप लोग ना ही करो तो अच्छा है। मैं वहां से फिर इसको करती हूँ कॉपी, नोट से अपने काम को कॉपी करके जो है ना वर्ड फाइल जो होती है मोबाइल में उसमें पेस्ट कर देती हूँ, या फिर आप सिंपली उस पर भी लिख सकते हो वर्ड फाइल पे, लेकिन मुझे इसकी तरह उर्दू फॉन्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नोट्स पे लिखती हूँ। तो उस पर आप लोग कॉपी करके उसको सेव कर लो। और फिर बात आती है कि आप लोगों ने अपनी नॉवल अपनी मतलब
अपनी तहरीर किस तरह से गूगल पे देनी है, मतलब कि हम लोग टाइप करें ईमान बाबर नॉवेल्स और गूगल पे पूरा आ जाता है कि इसकी ये नॉवेल्स है। हम किसी का भी राइटर का नाम लिखते हैं तो उसकी नॉवेल्स आ जाती हैं कि आप लोग डाउनलोड करके सिंपली पढ़ सकते हो। तो ये किस तरीके से होता है? तो पहली बात तो आप लोगों ने जानना है, सर्च करनी है कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। सबसे ज्यादा जो होती है, ज्यादातर हम लोगों को नॉवेल्स की दुनिया देखने को मिलती है, हम लोगों को प्राइम उर्दू नॉवेल्स देखने को मिलता है, हम लोगों को किताब नगरी यही है, हाँ शायद यही है, ये देखने को मिलती है। नॉवल हब है, नॉवल स्टूडियो है, नॉवल क्लब है, और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ये राइटर्स के लिए काम कर रही हैं। बट आप लोग कोशिश करो कि कोई मियारी वेबसाइट जो है उसको चूज करो जो फहश मवाद, जो फहाशी को प्रमोट ना करती हो, जिस वेबसाइट पे फहाश नॉवेल्स ना हो, क्योंकि जिस वेबसाइट पे फहाश नॉवेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि लोग आपकी कहानी को पढ़ें, क्योंकि उनको तो लज्जत मिल रही है, उनका तो नफ्स उस चीज से खुश हो रहा है, तो वो हमारी साफ सुथरी तहरीर क्यों पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो नॉवल हब या हट वो भी अच्छा है और नॉवल क्लब भी अच्छा है, लेकिन वो लोग बहुत 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 लेट रिप्लाई करते हैं। और साथ में नॉवल स्टूडियो बेस्ट है, क्योंकि एक तो वो लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, हर बात का मैसेज करोगे थोड़ी देर बाद आपको जवाब मिल जाएगा, सारी कंफ्यूजन वो खुद दूर कर देते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। फिर है एक नॉवल और प्राइम उर्दू नॉवल, उसमें मैंने रूह यारम देखी थी, लेकिन मैंने स्टार प्राइम उर्दू नॉवल से ही किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गूगल पे कैसे देते हैं। और ये काम मैंने शायद कोई नॉवल पढ़ी थी तो मैंने उस पर, जब हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को ना ऐड मिल जाती है कि अगर आप अपनी तहरीर यहाँ पे देना चाहते हैं तो ये करें, तो वहाँ सारी गाइडलाइंस होती हैं, तो बस उनको फॉलो करके मैंने अपनी तहरीर दे दी और बस फिर गूगल पे चल गई। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि गूगल पर अपनी तहरीर किस तरह से देनी है, किस तरह से वेबसाइट पे वो चीज देनी है। चलिए अब हम आगे जाते हैं पब्लिशिंग की तरफ। बट पब्लिशिंग के लिए जरूरी है जो सबसे ज्यादा, वो है प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आपकी तहरीर कोई प्रोफेशनल बंदा जिसको आती है प्रूफ रीडिंग करने वो पढ़े, उसकी में जितनी भी गलतियां हैं, इमला की गलतियां, सीन्स की गलतियां, उन सब की एडिटिंग करके उसको बिल्कुल पॉलिश करके, मतलब चमका चमकू के जो है आपकी तहरीर आपको दे दे। और ये जो होता है पेड वर्क होता है, लोग पैसे देते हैं इसके करने में, लेकिन बगैर इसके अगर आप लोग अपनी बुक, अपनी नॉवल पब्लिश करवाओगे ऑनलाइन का तो इतना मसला नहीं होता क्योंकि वो बस पढ़ के खत्म करें, लेकिन अगर आप लोग किताबी शक्ल में करवा रहे और ये चीज बीच में निकला था, क्योंकि मेरी निकला है, क्योंकि मैंने किसी मतलब प्रोफेशनल से प्रूफ रीड नहीं करवाया था, तो बस इसलिए मेरी कुछ गलतियां मिला की मेरी बुक में निकल आई थी, लेकिन वो मैंने ठीक कर दिया। तो जिनको अब बुक मिलेगी तो उनको परफेक्ट मेरी बुक मिलेगी इंशाल्लाह। तो उसमें फिर ये होता है कि आप लोग समझ नहीं आते हम प्रूफ रीड किससे करवाएं। तो प्रूफ रीडिंग अगर आपने करवानी है, मैं एक पेज है ये, मैं इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग इनसे राब्ता करें, बहुत रिजनेबल प्राइस है। ये आपकी नॉवल को प्रूफ रीड कर देंगे, चमका देंगे। आप लोग चाहो तो इनसे कवर डिजाइन भी करवा सकते हो, ये लोग हर चीज करते हैं, आपकी बुक प्रमोट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर अपनी तहरीर को लोगों तक पहुंचाना है और चाहते हैं कि आपकी तहरीर को भी लोग जाने, जैसे कि बाकी राइटर्स की किताबों को लोग जानते हैं कि नाम लो, हाँ उस फलाने राइटर ने लिखी थी, नई किताब पढ़ी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तहरीर के साथ भी लोग ये करें तो अपनी तहरीर पर इन्वेस्ट करो। कम कर सकते हो कम करो, ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो, मैं ये नहीं कहेगी अपनी जायदाद ही दे दो, बट इतना कम से कम इन्वेस्ट करो, इतने पैसे तो लगाओ कि आप लोगों को पता हो भाई हाँ हमने पैसे लगाए और हमें इनपुट मिल रहा है। बगैर किसी चीज को इन्वेस्ट किए आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। फजूल मेकअप, स्किन प्रोडक्ट्स और खाने पे पैसे जाया करते हो, तो बेहतर है कि आप लोग इस चीज पे भी पैसे लगा के अपनी तहरीर को प्रूफ रीड करवा लो। मैं करती हूँ लेकिन मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, तो हाँ मैं इनका लिंक आप लोगों को दे दूंगी, ये आपकी प्रूफ रीड कर देंगी। भाई अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इसलिए। तो चलिए अब हम आते हैं पब्लिशिंग के बारे में बात करनी है। अब पब्लिशर कहाँ से ढूंढने? तो पब्लिशर ढूंढना बहुत इजी है। काफी ज्यादा जो वेबसाइट जो कि किताबें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं वो पब्लिश भी करने का काम करती हैं। प्राइम उर्दू नॉवल भी करती है, नॉवल क्लब भी करता है। नॉवल क्लब के पेपर क्वालिटी और जो गत्ता वगैरह है ना, मुझे कवर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आई सजेस्ट कि नॉवल क्लब पे जाओ। लेकिन जो मैंने करवाया था फरवा पब्लिशर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं और सबसे मजे की बात उनकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, मतलब कि आम बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है।
लेकिन कुछ लोग ये भी होते हैं जिनको फ्री की चीज भी मिल रही हो ना, वो तब भी नहीं लेंगे। मतलब यार तुम लोग 720 रुपये नहीं लगा सकते? 3 दिन रह गए, कर लो ऑर्डर, मेरी बुक है। तो ये दो पब्लिशर्स हैं, मैं इनके नंबर आईडी या नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग उससे राब्ता कर लो। अब मैंने आप लोगों को कंप्लीट ये वीडियो बना के दे दिया, क्योंकि मैं थक गई थी एक चीज बता बता के, बार बार कॉपी पेस्ट करके कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अब आप लोग मुझसे ये बोलो कि कितना पैसे लगते हैं, तो भाई पेजेस के हिसाब से होते हैं। जितने पेजेस होंगे पब्लिशर आपसे उतने पैसों का कहेगा कि इतने पेजेस हैं और फिर इतने पैसों की आपकी एक किताब छप रही है। अब ये नहीं कि आपने पैसे देने हैं, आप 50,000 दो तब 50 कॉपियां आपके घर हो और आप बोल रहे हो कि अब हम लोग आगे खुद ही सेल कर देंगे। नो, पब्लिशिंग ऑन डिमांड में ये होता है कि पहले आप लोग ऑर्डर लेते हो, जितने ऑर्डर आते हैं फिर उतने ही पैसे पहले ले लिए होते हैं आप लोगों ने, तो वो आप पब्लिशर को दे देते हो। पब्लिशर जो है फिर जाकर उस चीज को, मतलब हम उनको पेमेंट देते हैं, तो वो पब्लिश करवा के किताबें हमारे घर दे देते हैं। और जैसे मैंने किया था कि पैक करवा के पोस्ट ऑफिस में दे दिए थे। पोस्ट ऑफिस का ये है कि वो लोग डिलीवरी के ज्यादा चार्जेस नहीं लेते, लेकिन उनकी डिलीवरी सर्विस थोड़ी स्लो होती है, तो बस इसका थोड़ा मसला आता है। बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो प्लीज अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हर चीज क्लियर कर दी है इस वीडियो में। ओके, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो काफी लंबी हो गई है, पल्ले आ गई है मेरी बात आप लोगों के नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में बता दो। एंड होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कंकर उमैरा अहमद का जो नॉवल है, और कंकर ही उमैरा अहमद ने जो ड्रामा उसी नॉवल में बना था, उसके बारे में बात करेंगे कि इनमें फर्क क्या है। तो अभी मुझे इजाजत दो, दुआ में याद रखो और दुआ करो कि मेरी ये सुस्ती, मेरा सर दर्द, हर चीज खत्म हो और मैं फिर से वापस एक्टिव हूँ और आप लोगों के साथ जो है बातें शातें करूँ। तो यार अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।